Hello students, good morning to all. Today we will complete the lesson number 5, the ailing planet and the role of green movement. उसके लास्ट पैरास को हम डिस्कस कर रहे हैं. These are very important paras for you. So listen carefully the video and then we will do the question answers of the lesson in the next video. Now I am going to start. For the first time in the human history, we see transcending concern the survival not just of the people but of the planet. आज लोगों में ये कंसर्न, ये चिंता एक लिमिट तक बढ़ता जा रहा है कि केवल खुद का सर्वाइवल नहीं करना है, खुद को नहीं बचाना है. जिस प्लेनेट पर हम रह रहे हैं, ऑन द ग्लोब ऑन विच वी आर लिविंग, उसको भी बचाने का, उसको भी सेव करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है. वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक मीन्स कंबाइंड व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. तो हमारे अस्तित्व के लिए, इस अर्थ पर हमारा अस्तित्व कैसे रहेगा, उसके लिए हमने एक कंबाइंड व्यू को पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़कर बनाया है. The environmental problems does not necessarily signal our demise. Demise means death or destruction. आज जो environmental problem create हो रहा है, arise हो रहा है, वो आप एक सिग्नल नहीं है कि आपका डेथ होने जा रहा है, ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस डिस्ट्रक्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है. लेकिन देर इज ए टाइम टू बी अवेयर. लेकिन अवेयरनेस का एक टाइम आ चुका है. इट इज आवर पास पोर्ट ऑफ फॉर द फ्यूचर. अगर आप इस प्लेनेट को बचा कर रखते हैं तो ये हमारे फ्यूचर के लिए एक पासपोर्ट होगा. जैसे पासपोर्ट की हेल्प से आप कहीं भी जा सकते हैं. तो इफ यू वांट टू गो इन द फ्यूचर, इफ यू वांट टू प्रिजर्व द प्लेनेट फॉर योर कमिंग जनरेशन, आपको इस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को देखना होगा. द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज यूज्ड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. आज एक एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग समझ रहे हैं. इट इज ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू. एक कंबाइंड व्यू है एनवायरनमेंट के बारे में, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल. और हम पूरे वर्ल्ड को एक कंबाइंड फॉर्म में देख रहे हैं, रादर देन ए डिसऑर्डर, न कि टुकड़ों में, पार्ट्स में. इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो न्यू एज है रेस्पॉन्सिबिलिटी का, उसमें इंडस्ट्रीज का रोल वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है. विथ ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी, व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉइंट मिस्टर एडगर एस वुलेड. वो कह रहा है कि कैसा ये इन्वायरमेंट हो जाए, कैसे बिल्कुल चीजें चेंज हो जाए अगर हर बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर एडगर की तरह व्यूज रखने लग जाए, जो कि चेयरमैन थे ड्यू पॉइंट के, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. जिन्होंने खुद अपने आप को 5 साल पहले कंपनी का मुख्य मैन एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर किया. He said our country's existence as leading manufacturer requires that we excel in the environmental former. उन्होंने कहा कि हमें हमारी कंट्री के एक रोल को बढ़ाए रखना है. लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में हमारी कंपनी आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंसेज है वो भी इंप्रूवमेंट होने चाहिए. ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टरशिप. मार्गरेट थैचर जो कि प्राइम मिनिस्टर थी, परहैप्स मुझे कंट्री का पूरा पता नहीं, परहैप्स शायद ब्रिटेन था. None has passed so decisively into the current coin of English usage as her philosophious word. उनके ये जो वंडरफुल वर्ड्स थे, जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो क्या वर्ड्स थे? नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ. किसी भी पीढ़ी का इस अर्थ पर पूरा होल्ड नहीं है, पूरा अधिकार नहीं है. ऑल वी हैव इज ए लाइफ ऑफ टेनेंसी. हम सब उसके टीनेंट्स हैं, जस्ट लाइक किराएदार हैं, विथ ए फुल रिपेयरिंग लीज. और जब किराएदार कहीं रहता है तो उसकी मेंटेनेंस की, उस रूम के
बिल्डिंग के मेंटेनेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, तो इस अर्थ के मेंटेनेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. लास्ट की जो लाइंस है उसमें मिस्टर लेस्टर ब्राउन की जो लाइंस है कि ये जो धरती है, ये जो प्लेनेट है, वो हमने अपने पूर्वजों से गेट नहीं किया है, इसे हमने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए उधार लिया है, और इसकी जैसी कंडीशन है वैसे इसको वापस उनको लौटाना होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे.